हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना रियल आई स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पार्ट 6 है। ये पार्ट 6 है। इससे पहले साधारण ब्याज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो जो बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो देखिएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, ये पार्ट 6 है। ये साधारण ब्याज का पार्ट 6 है और इसमें जो है वो साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कौन सा क्वेश्चन? अंतर वाले, साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है अंतर का, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों का अंतर होते हैं। वो जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तब हम उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं कि साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं। तो साधारण ब्याज का ये पार्ट 6 है और इसमें क्या लेकर आए हैं कि साधारण ब्याज के अंतर वाले सवाल, जो कि हमेशा ये रेलवे और एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में सोल्व होने वाला है। सिर्फ कैलकुलेट पर बेस है। जो अभी आपको हम ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक दर में 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 225 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है? हम लोग को क्या निकालना है? राशि निकालना है। राशि मतलब हम लोग जो मालूम नहीं उसको हम लोग क्या मानते हैं? तो एक्स मानते हैं। ठीक है, एक्स मानते हैं। इसके बाद क्या दिया गया इसमें? देखिए, इसमें दर दिया गया। दर क्या दिया गया है? दर दिया गया कितना प्रतिशत? तो 15% आपका दर दिया गया है। ठीक है, 15% आपका दर दिया गया। इसमें समय भी दिया गया है। समय क्या दिया गया है? तो समय दिया गया आपका 5 वर्ष और 4 वर्ष। 5 वर्ष और 4 वर्ष आपका समय दिया गया है। यहाँ पर समय दे दिया गया है कितना? 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो हम लोग समय को पहले अंतर करेंगे। समय का अगर अंतर करेंगे मतलब माइनस करेंगे। समय का माइनस करेंगे तो 5 वर्ष में अगर 4 वर्ष जाएगा तो हम लोग कितना वर्ष बचेगा? 1 वर्ष। ठीक है, हम लोग कितना वर्ष बचेगा? 1 वर्ष। तो इसी 1 वर्ष को आप जो दर है उससे गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? गुना। तो अगर 1 को अगर 15 से गुना कीजिएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो आपका क्या आएगा? 15 आएगा। अगर 1 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपका 15 आएगा। तो यहाँ पर आप 15 लिख लीजिए। 15% बराबर जो आपका अंतर बताया जाएगा जितना रुपया का, उस रुपया को आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर कितना दिया गया? 225 रुपया। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए 225 रुपया। इसके बाद आप x का मान निकालिए और इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। x का मान x से रहने देते हैं। यहाँ 225 का 225 होगा और 15 जो है इसका नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगाएंगे। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे? 100। ये 15 नीचे आ गया। अब 15 का टेबल में जो 225 है वो आता है आपका 17 बार में। अब 17 को 100 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा? 1700। कितना आएगा? 1700। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। जो राशि हो गया कितना हो गया? 1700। देखिए कितना जल्दी आ गया। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर कोई राशि दे दिया जाएगा, जो राशि का ही पूछा जाएगा और इसमें दर दे दिया जाएगा। तो दर को क्या करना है कि जितना समय दे दिया जाएगा उस समय का अंतर निकाल के जो जितना प्रतिशत दिया जाएगा यहाँ पर उससे गुना कर लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ समय दिया गया था कितना कि 5 वर्ष और 4 वर्ष, तो दोनों में क्या किए? दोनों को घटा लेंगे। दोनों को घटाने के बाद हम लोग क्या आया? 1 वर्ष आया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, जितना वर्ष आएगा उसको आप क्या कीजिएगा? दर जितना दिया जाएगा वार्षिक दर उससे गुना कर लीजिएगा। तो 1 आया यहाँ। 1 को हम लोग 15 से गुना किए तो 15 आया। तो क्या किए? देखिए राशि हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग एक्स माने। राशि हम लोग को पता नहीं है कि कितना राशि था तो हम लोग एक्स माने। और 15 को यहाँ लिख दिए क्योंकि 1 से गुना किए तो 15 आया, इसीलिए 15 लिखिए। अगर यहाँ 2 होता तो 2 को 15 से गुना करते तो 30 आता, तो हम लोग यहाँ 30 लिखते। लेकिन 1 है तो 1 को 15 से गुना किए तो 15 है। उसके बराबर जितना अंतर आपका दिया जाएगा, जैसे यहाँ अंतर दिया गया था 225, तो उसी को लिख लिए। इसके बाद हम लोग एक्स का मान निकाल लिए और हम लोग का आंसर तुरंत आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज में 320 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है? तो चलिए बहुत ही जल्दी इसका आंसर ले आते हैं। देखिए वह राशि पूछा गया, तो वह राशि हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। इनटू, देखिए यहाँ समय कितना दिया गया? तो 5 वर्ष और 6 वर्ष दिया गया। तो दोनों में से अगर घटाएंगे तो 6 वर्ष में अगर 5 वर्ष घटाएंगे तो हम लोग 1 वर्ष बचेगा। और 1 वर्ष को हम लोग 8 से, जो हम लोग को दर दिया गया है 8%, इससे क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो 1 को अगर 8 से गुना करेंगे तो हम लोग 8 ही बचेगा। तो इंटू 8% बराबर हम लोग कितना दिया गया है? 320। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? निकालेंगे एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर 320 बटे 8 नीचे आ जाएगा और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो 8 का टेबल में 32 32 कितना बार में आता है? 8 4 32 और यहाँ पर 0 बच गया तो 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए 40 को अगर 100 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 4000। कितना आएगा? 4000। तो यही हो गया हम लोग का राशि।
4000 हो गया राशि। कितना जल्दी इसका आंसर चला है, सिर्फ आपका कैलकुलेटर पर बेस है और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या किए कि 5 वर्ष और 4 वर्ष दिया गया था, इसमें समय से हम लोग घटा लेंगे। घटाने के बाद हम लोग 1 आया, 1 को हम लोग 10 से गुना किए, तो 10 से अगर गुना करेंगे, 1 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, तो इसका मतलब 8% ही हो गया। हम लोग को राशि निकालना था, राशि को हम लोग x माने, इंटू किए और 8 जो हम लोग निकाले उसे 1 से गुना किए 8 को, तो 8% ही आया, बराबर जो अंतर हम लोग को दिया गया था 320 को लिख दिए। इसके बाद हम लोग x को मान निकालें और हम लोग का आंसर तुरंत आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 45 रुपया का अंतर है, तो वह राशि क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें राशि निकालने के लिए बात किया गया और यह अंतर वाले क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, x मानेंगे, जो हम लोग राशि हम लोग को पता नहीं है तो x माने। उसके बाद क्या है कि 3 वर्ष और 4 वर्ष, 2 दिया गया है हम लोग को, तो 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो 3 वर्ष और 4 वर्ष में अगर घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। 1 वर्ष को हम लोग क्या करेंगे, दर से गुना कर देंगे, तो दर को अगर मतलब 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5% ही होगा। तो यहाँ आ गया आपका 5% बराबर कितना दिया गया है, हम लोग का अंतर कितना दिया गया है, तो 45 का, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 45। इसके बाद हम लोग यहाँ पर x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हो गया 45/5 इंटू प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100, तो 5 का टेबल में 45 कितना बार में आता है, तो 9 बार में, तो 9 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 900, कितना आएगा 900। यही हो गया इसका आंसर। कितना जल्दी इसका आंसर बन गया, सिर्फ सेकंडों में आंसर बन गया, सिर्फ आपका कैलकुलेटर बेस से कुछ नहीं है। ये क्या है, ये हम लोग का ट्रिक है। तो चलिए मिलते हैं, अगर आपको हमारा बनाया हुआ ट्रिक और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।